अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। आज आप लोगों की कम्युनिटी मेडिसिन और टीचिंग मेथडोलॉजी की फ़र्स्ट क्लास है एंड इंक्लूडिंग द क्लास ऑफ एपिडेमियोलॉजी. These three topics are interrelated, so we have a combined class of TPT and MLT departments. ये दोनों टॉपिक्स सुनने में डिफरेंट हैं मगर हैं ये एक ही. So we decided to have a combined class. According to the definition, community medicine and teaching methodology, and including the epidemiology, under that umbrella जो हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर है या फर्स्ट टॉपिक है, that is the level of health care. आप लोगों को अपने सब्जेक्ट के नेम से ही पता चल रहा होगा, that is community medicine. Medicine is basically a strategy or a technique to provide a treatment. मेडिसिन का मतलब ये नहीं कि कोई दवाई की बात हो रही है या किसी स्पेसिफिक ड्रग की बात हो रही है. मेडिसिन का मतलब ये है कि इसमें तमाम वो तरीक़ा इलाज शामिल हो जाते हैं जो कि एक पेशेंट की सेहतयाबी के लिए ज़रूरी होते हैं. जब हम कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि कम्युनिटी में रहते हुए हम किस तरीके से अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. जबकि टीचिंग मेथडोलॉजी में हम आप लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने अपनी मेडिकल टीचिंग्स और मेडिकल इंफॉर्मेशन को किस मेथड के थ्रू कम्युनिटी में स्प्रेड करना है. सो दिस इज़ बेसिकली टेक्निक. और सेकेंडली हम टीचिंग मेथडोलॉजी में ये भी देखेंगे कि जितना भी कम्युनिटी में पॉपुलेशन में रिसर्च वर्क है, हम कम्युनिटी से किसी डिज़ीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेंगे. आप ये कह सकते हैं कि टीचिंग मेथडोलॉजी में आप लोगों ने तमाम वो एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ना है जो आपको कम्युनिटी में से मेडिकल डिज़ीज़ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प करेगा. जबकि एपिडेमियोलॉजी का जो टॉपिक है दैट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड और इंटर रिलेटेड. सेम ही बात है, बस थोड़ी सी डेफिनेशन का डिफरेंस है कि इसमें आप लोगों ने ये देखना है कि एक इन्वायरमेंट में कम्युनिटी में किसी डिज़ीज़ का स्प्रेड क्या होता है. So this was all to explain you that what is your topic, what are you going to study in this subject. ये जो सब्जेक्ट है जिसका नाम है कम्युनिटी मेडिसिन, टीचिंग मेथडोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, इसमें बेसिकली आपने पढ़ना क्या है. अब हम आगे चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ जो कि है लेवल ऑफ हेल्थ केयर. जब हम एक हॉस्पिटल सेटिंग में रहते हैं या जब हम मेडिकल फील्ड में आते हैं तो हमारे पास पेशेंट के ट्रीटमेंट के कुछ लेवल होते हैं जिन लेवल के ऊपर हम एक पेशेंट की ट्रीटमेंट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल. उसके बाद हमारे पास है सेकेंडरी हेल्थ केयर लेवल और टर्शरी हेल्थ केयर लेवल. हमारे पास हेल्थ केयर कंट्रीब्यूटर्स कौन से आते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास 3 हेल्थ केयर यानी जो हम पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं या पेशेंट के रिस्पोंडेंट होते हैं, कंट्रीब्यूटर होते हैं, इसमें सिर्फ एक डॉक्टर नहीं तमाम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आ जाते हैं. वो किन लेवल्स के ऊपर पेशेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं या पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं. जैसे कि आपके पास फर्स्ट कंट्रीब्यूटर आते हैं दैट इज़ इन द प्राइमरी हेल्थ केयर जो क्लिनिक्स होते हैं. योर जर्नल प्रैक्टिशनर. पेशेंट सबसे पहले अगर किसी प्रॉब्लम के साथ है, कोई बीमारी है या उसे कोई भी तकलीफ़ होती है जैसे डायरिया, नमूनिया, इवन फ्लू, तो वो सबसे पहले अपने लोकल एक क्लिनिक पे जाता है दैट इज़ जर्नल प्रैक्टिशनर. वहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट एक प्रैक्टिस नर्स भी करती है. फिर वो कुछ मेडिकेशंस लेने के लिए फार्मासिस्ट के पास जाएगा. और इवन अगर उसे आई का इशू है तो वो सबसे पहले ग्लासेस बनवाने एक ऑप्टिशियन के पास जाएगा. इवन इफ़ ही हैज़ एनी टीथ इशू तो वो डेंटिस्ट के पास जाएगा. मीन्स कि प्राइमरी हेल्थ केयर में वो सारे लोग आते हैं जिनके पास पेशेंट सबसे पहले अप्रोच करता है. फिर हमारे पास आते हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर
जब प्राइमरी हेल्थ केयर से वो डिज़ीज़ या वो पेशेंट की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही होती तो वो रेफ़र करता है। ज़्यादातर जो सेकेंडरी हेल्थ केयर में लोग आते हैं वो रेफ़रल पेशेंट्स आते हैं। एंड इनमें हमारे पास क्या आता है, हॉस्पिटल क्लिनिक्स, यानी छोटे क्लिनिक में काम नहीं हुआ तो हमने उन्हें बड़े हॉस्पिटल्स में भेज दिया। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि हमने हम उनको रेफ़र करते हैं किसी एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास, लाइक हॉस्पिटल क्लिनिक्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर एंड इवन फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी मोस्टली आपके पास रेफरल केसेस आते हैं, एंड देन डाइटिशियन। आफ्टर दैट जब आपको एक सेकेंडरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ऐसा लगता है कि अभी भी पेशेंट की कंडीशन बहुत ख़राब है और इसे फर्दर आगे प्रोसेस करना चाहिए, तो वो टर्शरी हेल्थ केयर सेटिंग्स की तरफ उनको रेफ़र कर देता है, जहाँ पे हमारे पास नेशनल एंड रीजनल स्पेशलिस्ट सेंटर्स आ जाते हैं। जैसे कि आपने सुना रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, मींस पेशेंट का सिचुएशन ऐसी है, आपने पहले उसे कार्डियोलॉजिस्ट को रेफ़र किया था, मगर कार्डियोलॉजिस्ट ने जब उसकी हार्ट की कंडीशन ये देखी तो उसने कहा कि इसे एक हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, तो वो उसे आरआईसी में रेफ़र कर देता है, किसी स्पेसिफ़िक सर्जरी की तरफ रेफ़र करता है, किसी स्पेशल टेस्ट की तरफ रेफ़र करता है। या अगर उसे ऐसे लगता है कि यहाँ पे उसे कोई फ़ंड्स की ज़रूरत है, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट्स हो जाती हैं, तो उनके लिए हमारे पास आ जाता है डिफरेंट आ जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन। आइज़ के लिए आप शिफा इंटरनेशनल भेज रहे होते हैं, इसी तरह आरआईसी है, निरम हमारे पास आता है, सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास दीज आर द लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर। तो हम इनको डिटेल में आगे देख लेते हैं। अगेन इन हेल्थ केयर लेवल्स को के क्या आपने पहले कंट्रीब्यूटर्स को देखा कि कौन लोग वहाँ मौजूद होते हैं जो पेशेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल आ रहा है, नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन आ रही है कि उन लेवल्स पे काम क्या होते हैं। अगर हम प्राइमरी केयर की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट प्राइमरी केयर में आती है प्रिवेंशन, फिर डायग्नोस्टिक, थेरेप्यूटिक सर्विस, हेल्थ एजुकेशन। आप पहले उनको प्रिवेंशन की तरफ लेके आते हैं कि उनको एक बीमारी है, उसकी प्रिवेंशन के बारे में आपने बताना होता है प्राइमरी केयर में। आप इनिशियल डायग्नोसिस करते हैं, उसके बाद उनको कुछ दवाइयाँ देते हैं, स्टार्ट की थेरेपी करते हैं। उसके बाद फिर आपका तरीका ये होता है कि कोशिश की जाती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच मिले। कोशिश ये होती है हमारी कि पेशेंट जल्दी से जल्दी अपनी कंडीशन के लिए अपनी इलाज की जगह पहुंच जाए। तो आप ये कह लें कि प्राइमरी हेल्थ केयर हर किसी इंसान का हक है। देन हमारे पास आती है सेकेंडरी जो केयर होती है वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती, वो शॉर्ट टर्म होती है, क्योंकि ऑलरेडी आप स्टार्ट में ट्रीटमेंट लेके आ रहे होते हो। स्पेशलिस्ट सिर्फ ये देख रहा होता है उस टाइम कि क्या ये कंडीशन वो हैंडल कर सकता है कि नहीं। इसके अलावा ये कि वो ज़्यादातर ऐसी कंसल्टेशंस उसमें आ रही होती हैं जिनके अंदर इंटरवेंशंस ये सेकेंडरी हेल्थ केयर वो काम करते हैं, वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं जो कि प्राइमरी वाले नहीं कर सके थे। और टर्शरी में हमारे पास वो कंट्रीब्यूटर्स आ जाते हैं कि जो फर्दर हायर लेवल के ऊपर उनको हेल्प आउट करते हैं। स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स होते हैं जिनके अंदर आप ओपन हार्ट सर्जरी कह लें, किडनी ट्रांसप्लांट कह लें, तो दीज आर मोर इवन स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस। अब हम अलग-अलग तमाम लेवल्स के एलिमेंट्स को देख लेते हैं कि क्या एलिमेंट्स ज़रूरी होते हैं, तो तब वो हेल्थ केयर का जो लेवल है वो अपना फंक्शन पूरा परफॉर्म कर सकेगा। सो what we have here is elements of the primary health care। सबसे पहले ये आगाही होना ज़रूरी है कि हेल्थ केयर है क्या चीज़। जब आप लोकल कम्युनिटी को ये बताएंगे कि अगर आपकी इस तरह से तबीयत ख़राब है, या आपको जिस तरह आपने कोरोना की अवेयरनेस को प्रमोट किया, पेशेंट को इन चीज़ों के बारे में बताया, एहतियात के बारे में बताया कि कोरोना किस तरह फैलता है, तो प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल का काम ये है, या उन लोगों का काम ये होता है कि आपने लोगों को एजुकेट करना होता है, जस्ट लाइक द एजुकेशन ऑफ द लेटेस्ट कोरोना वायरस।
आफ्टर दैट आपके पास जो दूसरी चीज़ आती है, दैट इज़ वाटर एंड सैनिटेशन। अगेन हम कोविड की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि आपने लोगों को बताया कि आपने सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, क्योंकि सैनिटेशन इसमें आ जाती है, क्योंकि कोरोना ज़्यादातर सैनिटेशन कोरोना की प्रिवेंशन क्या थी, ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइजेशन। जबकि बाकी जो बीमारियां होती हैं उनमें एक वाटर भी कॉज आता है, जैसे डायरिया है वो पोल्यूटेड वाटर से फैलेगा, हेपेटाइटिस है वो भी पोल्यूटेड वाटर से फैलेगा, पोलियो एंड सो ऑन। सो इसका मतलब कि वाटर एंड सैनिटेशन भी प्राइमरी केयर की, क्योंकि हमने प्रिवेंशन बात की थी, तो इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट। न्यूट्रिशन, लोगों के अंदर ये अवेयरनेस भी क्रिएट करना प्राइमरी केयर के अंदर आता है कि अगर वो अपनी खुराक या डाइट ठीक नहीं रखेंगे तो वो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी। देन वी कम टू मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। बहुत सी मदर्स और चाइल्ड की डेथ कॉज हो जाती है जस्ट एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, अवेयरनेस हैं, जिस तरह लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी हमारे पास, जिस तरह मैंने आपको प्रैक्टिस नर्स के बारे में हमने पढ़ा था, तो लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रैक्टिस नर्स होती हैं। इनका काम ही यही है कि वो लोगों की आगाही कर सकें कि उन्होंने किस तरीके से अपना रेगुलर 9 मंथ्स में चेकअप करवाना है, और अगर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं तो वो पहले ही किसी बड़े हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवा लें और वहाँ एडमिट हो जाएं। ऐसा ना हो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ डिसेबिलिटी कॉज हो जाए कोई बेबी को, या मदर की डेथ भी कॉज हो सकती है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल इन दी प्राइमरी हेल्थ केयर। देन इम्यूनाइजेशन, पोलियो वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन्स, जितनी भी वैक्सीन्स हैं, यानी आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर्स में प्रिवेंशन का बहुत रोल है, कि प्रॉब्लम फैलने से पहले ही या डिज़ीज़ बढ़ने से पहले ही आप उसका या तो इलाज कर लें, एहतियात कर लें, या अगर हो जाती है तो जल्द से जल्द उसका इलाज कर लें। इसके बाद हमारे पास आ रही है प्रिवेंशन ऑफ एंडेमिक डिजीज़ेस। एंडेमिक डिजीज़ेस, आपने जो कोरोना का सुना दैट इज़ पेंडेमिक। पेंडेमिक उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें एट अ टाइम बहुत सी कंट्रीज़, पॉपुलेशंस एट अ टाइम इन्वॉल्व हो जाएं। एंडेमिक उन डिजीज़ेस को कहते हैं जो किसी एक जगह फूट पड़ती हैं बीमारियां, वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी के अंदर ही रहती हैं। जब तक कोरोना वायरस चाइना तक था तो वो एंडेमिक में था, जब वो पूरी दुनिया में फैल गया और एट अ टाइम सब जगह है तो दैट इज़ नाउ अ पेंडेमिक। तो ये टर्मिनोलॉजी होती है, तो हमें ये कि हम प्रिवेंट करें कि ऐसी डिज़ीज़ पूरी फैले ही ना। अगर डायरिया है तो वो फैले ना। उसके बाद पहले एहतियात हर चीज़ की, और अगर हो जाए तो जल्द से जल्द उसकी ट्रीटमेंट हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है। और ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्राइमरी हेल्थ केयर में हमारे पास कम से कम जो इमरजेंसी की दवाइयाँ हैं वो मौजूद हों। हमारा ये काम हम ये इम्पॉर्टेंट है कि एटलीस्ट जो क्लिनिक्स ऐसे इदारों में खोले जाते हैं, या जो लेडी हेल्थ वर्कर्स गाँव में या शहरों में काम कर रही होती हैं, उनके पास वाफर मिकदार में इमरजेंसी मेडिकेशंस या प्राइमरी हेल्थ के से रिलेटेड मेडिकेशंस मौजूद हों। और ये काम गवर्नमेंट लेवल को ही इनिशिएट करना होता है कि उन्होंने इस लेवल से ही लोगों को दवाइयाँ पहुँचानी होती हैं। अब हम कैसे प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, हमने उनके एलिमेंट्स को तो देख लिया, बट अब हम यहाँ ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको आगे कम्युनिटी में कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं अगेन एग्जांपल दूंगी जो कि आजकल बहुत कॉमन है, दैट इज़ कोविड-19। तो जब आपके सामने कोविड की स्प्रेड आया या पेंडेमिक डेवलप हुआ, तो सबसे पहले आपका टारगेट था हेल्थ प्रमोशन, जिसमें हमारे पास प्रिवेंशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द डिज़ीज़ और डिज़ीज़ के हवाले से अवेयरनेस पहुंचाई गई। इसका मतलब कि हेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया गया कि इन केस वेयरिंग अ मास्क इज़ मच बेटर दैन वेयरिंग अ वेंटिलेटर मास्क। तो आपने क्या किया, आपने हेल्थ को प्रमोट किया।
देन कंटिन्यूइंग केयर, आपने ये भी उनको बताया कि इन केस अगर आपको जो है कोविड हिट कर देता है या व्हेन यू आर गॉट पॉजिटिव, तो आपने अपना इलाज जारी रखना है। आपने वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको मेंटेन रखना है। जस्ट लाइक लास्ट ईयर हमारे पास यहाँ पे डेंगू का एंडेमिक बहुत ज़्यादा था, डेंगू बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर रहा था, जिसमें प्लेटलेट काउंट ड्रॉप कर जाता है पेशेंट का। तो हमने क्या एक हेल्थ की कंटिन्यूटी केयर बताई कि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, एप्पल, ताकि उनकी इम्यूनिटी और प्लेटलेट काउंट जो है वो मेंटेन हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है काउंसलिंग एंड सपोर्ट। ये बहुत ज़रूरी होता है प्राइमरी लेवल से ही। जब पेशेंट किसी डिज़ीज़ या प्रॉब्लम में जकड़ा जाता है तो वो सबसे पहले जो है वो टूटना शुरू हो जाता है, कम्युनिटी उसे छोड़ देती है। अगर तो वो डिज़ीज़ जो है वो कंटेजियस है तो वो बिल्कुल उस पेशेंट से दूर हो जाएगी, उसकी फैमिली सपोर्ट भी ख़त्म हो जाती है। बट एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, एज अ डॉक्टर, आप लोगों का काम होता है कि इस चीज़ को मॉनिटर करते रहें कि क्या पेशेंट को प्रॉपर काउंसलिंग और प्रॉपर सपोर्ट मिल रही है। इसके अलावा आपके पास आ जाता है कम्युनिटी हेल्थ एंड पार्टनरशिप। आप कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करें कि जो हमारे पास इस काम के प्रमोशन में हेल्प करें। अगेन एग्जाम्पल ऑफ द पेंडेमिक, जब हमारे पास हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स या वर्कर्स कम हो गए थे तो हमारे पास हमारे प्राइम मिनिस्टर ने टाइगर फोर्स को इंट्रोड्यूस करवाने का सोचा, जिसमें कम्युनिटी से ही वॉलंटियर्स को कलेक्ट किया गया और उन वॉलंटियर्स को टास्क असाइन किए गए। यानी उसी कम्युनिटी की बीमारी है बट उसी कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा करके उस बीमारी से लड़ने की कोशिश की गई। सो इसको हम कहते हैं कम्युनिटी हेल्थ एंड पार्टनरशिप। देन वी हैव मेडिकल सर्विसेज। जो भी हमने हेल्थ केयर में अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की, हमने कोरोना इमरजेंसी सेंटर्स बनाए, वहाँ पे हेल्थ प्रोफेशनल्स को बुलाया, बाहर से टीम्स आईं जिन्होंने अपनी सर्विसेज दी। तो वो सारा हमारे पास आ जाता है कि हम कैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे कैसे लड़ सकते हैं एज अ मेडिकल डॉक्टर। जो आपके सामने इस वक्त मॉडल शो हो रहा है, हमने अभी प्राइमरी को डिटेल में कर लिया। आवर नेक्स्ट टास्क इज़ द सेकेंडरी हेल्थ केयर मॉडल। सेकेंडरी हेल्थ केयर, जैसे मैंने आपको बताया, अगर प्राइमरी हेल्थ केयर में सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही होती तो वो कहाँ रेफ़र हो जाता है पर्सन? ही इज़ रेफ़र टू द सेकेंडरी डिपार्टमेंट, सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, जहाँ पे उस बीमारी के स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं। वो क्या करते हैं कि वो सबसे पहले पेशेंट का इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ केयर रिकॉर्ड जनरेट करते हैं कि उसका पिछला जितना भी रिकॉर्ड था उसको एनालाइज करते हैं। एक स्पेशलिस्ट आपकी 3 चीज़ों को बेसिकली रिकॉर्ड कर रहा होता है। वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स, MRI, CT स्कैन, इमेजिंग इसमें आ जाएगी। क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन, पीछे जिस डॉक्टर ने रेफ़र किया उसकी क्या इन्फॉर्मेशन थी या उसने क्या डायग्नोज किया। पेशेंट की करंट इन्फॉर्मेशन, करंट उसकी क्या हालात चल रहे हैं उनको वो देख लेता है। और इन तमाम पॉइंट्स को नज़र में रखते हुए वो एक डाटा जनरेट करता है। उन डाटा से वो स्पेसिफिक डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करता है और इसके बाद हर पेशेंट के मुताबिक इंडिविजुअल उनको ट्रीटमेंट प्लान असाइन करता है। जैसे कि आपने देखा कि ये सेकेंडरी जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है ये शॉर्ट टाइम के लिए है। जितना प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर काम हो रहा था उसकी निस्बत ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। इसका एक लिमिटेड आप कह सकते हैं कि पर्सपेक्टिव है और डोमेन है। आफ्टर दैट इसके बाद हमारे पास आता है दैट इज़ टर्शियरी हेल्थ केयर, जहाँ पे स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि बड़े हॉस्पिटल्स, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैब मेडिसिन्स, निरम जिसे कह लें, या पिम्स कह लें, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ
medical sciences. So these are specialized setups. अब हमारे पास क्या आ जाते हैं, यहाँ पे क्या ऑफर सुपर स्पेशलिस्ट केयर प्रोवाइडेड बाय द रीजनल सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूशन, जिनके नाम मैंने आपको बताए. प्रोवाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. अब इनका काम ये होता है कि अब इन्होंने वो क्रूशियल प्रोसीजर परफॉर्म करना होता है, जैसे ओपन हार्ट सर्जरी हो गई, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, यहाँ पर वो बड़े काम हो रहे हैं. कैंसर ट्रीटमेंट यहाँ पे हो रही है. सो दीज आर दी सेटअप्स. इन दी एंड हम ये कहना चाहेंगे, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे फर्दर. प्राइमरी हेल्थ केयर became a core policy of the World Health Organization with the Alma Ata Declaration in 1978 and the Health for All by the year 2000 program. ये चीज़ कम्युनिटी के लिए WHO ने इस बात को कंपलसरी बनाया कि हेल्थ हर बंदे का हक है, हर इंडिविजुअल का हक है, और उसे हर लेवल पे ये प्रोवाइड होना चाहिए. और ये एक डिक्लेरेशन थी, एक पॉलिसी में ये बिल हमारा जो अप्रूव हुआ था. थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह विल कंटिन्यू दिस लेक्चर इन द जूम क्लास. सी यू ऑल द स्टूडेंट्स देयर. काइंडली इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर जो अभी हमने आज डिस्कस किया है, फर्दर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करें, एंड योर क्लास पार्टिसिपेशन विल बी हाईली अप्रिशिएटेड. Thank you very much.